आपको ये तस्वीर तो याद होगी। ये तस्वीर सितंबर 2021 की है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद और अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान की आईएसआई का डायरेक्टर जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गया था और वहां पर चाय पीते हुए ये फोटो खिंचवाई गई थी। पाकिस्तान उस समय इतना खुश था कि जैसे उसे ना जाने कौन सा खजाना मिल गया हो। असल में इस तस्वीर के माध्यम से वो भारत को चिढ़ा रहे थे और ऐसा मान रहे थे कि अफगानिस्तान से अमेरिका के साथ साथ अब भारत का भी बोरिया बिस्तर उठ चुका है और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का पक्का दोस्त बन गया है और अब अफगानिस्तान भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर बताई जा रही है कल रात की, जब अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला बोला। ये हमला लोकल टाइम के हिसाब से सुबह लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास किया गया और इस हमले को आप कोई छोटा मोटा हमला मत समझिए। इन हमलों में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने भारी मशीनरी के साथ साथ तोपों का भी इस्तेमाल किया है इस हमले में। और आप स्क्रीन पर देखिए, लेटेस्ट खबरें आने तक तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला दिया और 2 चौकियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं, इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कई सैनिकों को तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना भी पड़ा। इतना भीषण हमला किया गया अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी सेना के ऊपर। सिर्फ 3 साल पहले जो साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लगा रहे थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। ड्यूरेंट लाइन पर लड़ाई अब भी जारी है और जिस हिसाब से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और बहुत भीषण युद्ध भी होता हुआ देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 3 दिन पहले 25 दिसंबर को पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी और दावा किया था कि उसने कई आतंकवादियों को मारा है। असल में आतंकवादियों का तो पता नहीं कि कितने मारे गए कितने नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हमलों के बाद खबर ये आई कि अफगानिस्तान में 46 लोग मारे गए हैं, जिनमें से काफी सारी औरतें और बच्चे भी हैं। इस बात से नाराज होकर अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोला है, पाकिस्तान से अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए। पाकिस्तान ने जोश जोश में अपने आका चीन को खुश करने के लिए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तो कर दी और बड़ी शान से दुनिया को बताया कि हमने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। लेकिन अफगान तालिबान इतना भीषण और इतनी जल्दी रिएक्शन देगा, इस बात का अंदाजा पाकिस्तानी सेना को नहीं था। अब ये लड़ाई इनके गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे पाकिस्तान ना तो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। ये हमले डांड पाटन जिले की ओर से डूरन लाइन पर दाबगई इलाके में किए गए हैं। इसके अलावा खोस्त प्रांत से भी तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सेना को ठिकानों पर हमला बोला है। पाकिस्तानी सेना अब इस हमले से हुए नुकसान को छिपाने की कोशिशों में लगी हुई है और ये बता रही है कि उसका सिर्फ एक सैनिक अब तक इस हमले में मारा गया है और उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन शायद ये भूल गए कि आजकल के इंटरनेट के जमाने में इस तरह की खबरें छुपाए नहीं छुपती, सच क्या है सबको पता चल ही जाता है। पाकिस्तान की टेंशन बस ये नहीं है कि तालिबान ने उन पर हमला बोल दिया है, बल्कि उनकी असली टेंशन ये है कि तालिबान का कहना है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, उसे नहीं मानता और तालिबान पाकिस्तान के पेशावर प्रांत पर अपना दावा ठोक रहा है और कह रहा है कि पेशावर प्रांत अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान और तालिबान के बीच टीटीपी आतंकियों को लेकर भी युद्ध जैसे हालात हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीटीपी के लड़ाकों ने पिछले 1 साल में ही अलग अलग हमलों में लगभग 400 पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मार डाला है और टीटीपी के ये हमले पाकिस्तानी सेना पर अब भी समय समय पर बदस्तूर जारी हैं और अब पाकिस्तानी सेना 3 मोर्चों पर बुरी तरह से उलझ गई है। पहला तो बलूचिस्तान लड़ाकों के साथ, दूसरा पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के साथ और अब डूरंड लाइन पर अफगान तालिबान के साथ।
हमारे यहाँ एक कहावत हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही आगे चलकर उसमें गिरता है। और ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। इन्होंने भारत के खिलाफ खूब आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, बहुत आतंकी पाले, भारत को खासकर जम्मू और कश्मीर को अस्थिर करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आज हालात ये हैं कि इन्हें अपना पाकिस्तान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुए इस युद्ध के बारे में। क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, जल्दी समाप्त होगा? तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ भर्ती 2025 को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी अलग अलग ब्रांचों में 1267 पदों को भरना चाहता है। आप 17 जनवरी 2025 तक बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वैकेंसी में दिलचस्पी रखने वाले योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।